हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे नेशनल इनकम की एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड वो मेथड है जिसमें हम देखते हैं कि पूरी इकोनॉमी में कितने गुड्स की डिमांड की गई, क्योंकि अगर डिमांड की गई तो वो गुड्स परचेज किए गए और वो परचेज किए गए तो उतना खर्चा किया गया। अब इसको याद करने का ट्रिक क्या है? तो इसको याद करने का बहुत सिंपल सा ट्रिक है। आप जितनी भी चीजें आपकी इकोनॉमी में बना रहे हैं, है ना, जिनको आप डोमेस्टिक गुड्स या सर्विसेज बोलते हैं, वो कौन लोग खरीदेंगे? तो बहुत सिंपल सी बात है। हमने 4 सेक्टर्स पढ़े थे। कितने सेक्टर्स थे हमारे पास में? सबसे पहला था हमारा हाउस होल्ड्स, फिर था हमारा प्रोड्यूसर्स, तीसरा था हमारा गवर्नमेंट और चौथा था रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपको क्या करना है? इन चारों के एक्सपेंडिचर को जोड़ लो, ये आपकी मिल गई एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम। तो अब इसको लिखेंगे कैसे? देखो, इसकी जो टर्मिनोलॉजी वो कैसे चलती है, काफी बड़े बड़े वर्ड्स आपको मिलेंगे। हाउस होल्ड का अगर आपको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिखना है, वो आपको किस नाम से मिलेगा? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो कहीं बुक में PFCE के नाम से भी मिल सकता है। अगर प्रोड्यूसर का खर्चा है तो वो आपको मिलेगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जो किस नाम से मिलेगा? GDCF और I। गवर्नमेंट का तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर GFCE, ठीक है। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का कैसे मिलेगा? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो ये हमको कैसे मिल जाएगा? X माइनस M, ठीक है। ये 4 खर्चे हो गए। अब फिर से, अभी तो फॉर्मूला बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते। हाउस होल्ड का जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसको नाम दिया मैंने C। प्रोड्यूसर्स का जो कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट का खर्चा है उसको नाम दिया मैंने I। गवर्नमेंट का जो खर्चा है उसको नाम दिया G। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का जो है उसको नाम दिया X माइनस M। यहाँ पे X माइनस M क्यों हुआ है बेटा? क्योंकि X यानी एक्सपोर्ट है, आपके कंट्री के गुड्स की डिमांड, उसमें से हमने माइनस कर दिया इंपोर्ट्स, यानी हमने जो दूसरे गुड्स खरीदे दूसरी कंट्री से, राइट। तो उतने गुड्स हमने हमारी कंट्री से नहीं खरीदे ना, इसलिए हमने एक्सपोर्ट्स में से माइनस कर दिया इंपोर्ट्स। लेकिन अब सवाल उठता है कि इससे कौन सा एग्रीगेट मिलेगा? ठीक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाना है। क्या बना रहे हो आप? गुड्स बना रहे हो। अगर सारे गुड्स और सर्विसेज के खर्चे की बात कर रहे हो तो कौन सा एग्रीगेट होता है? ऑल गुड्स एंड सर्विसेज वाला, एग्जैक्टली, GDP, राइट। खर्चे की बात हो रही है, इसका मतलब लोग खरीद रहे हैं, लोग पैसा दे रहे हैं, तो लोग कौन सी प्राइस पे खरीद रहे होंगे? फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस? एग्जैक्टली, मार्केट प्राइस पर। तो इससे हमें क्या मिल गया? GDP-MP, करेक्ट। अब ये 1 स्टेप तो नहीं दिख रहा है क्योंकि नेशनल इनकम तो अभी भी नहीं मिली है, इसका मतलब ये भी कितना स्टेप है? 2 स्टेप। पहली स्टेप में मैं क्या करूंगी? GDP-MP निकालूंगी। दूसरी स्टेप में GDP-MP से कहाँ जाना है मुझे? NNPFC पर। चलो एडजस्टमेंट्स करते हैं। ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस NFIA, MP से FC माइनस NIT। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारे फॉर्मूले का छोटा सा एक शॉर्टकट, और फिर 2 स्टेप की कैसे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपसे शेयर करूंगी इसमें जो सबसे टिपिकल चीज है। इसमें जो सबसे टिपिकल चीज है ना, जो सबसे बड़ा ट्रैप है, वो है GDCF। ये GDCF क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। GDCF जो है बेटा, जिसको हमने बोला ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। इसके बहुत सारे नाम हो सकते हैं। ये GDCF के नाम से मिल जाएगा। GCF ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन तो भी सेम है। फिर ये आपको मिल जाएगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के नाम से, तो भी ये सेम है, ठीक है। अब ये किन चीजों से मिलके बना है? ये आइटम थोड़ा सा परेशान करने वाला आइटम है, ध्यान से समझेंगे। इसको मैंने कैसे याद कराती हूँ क्लास में? ABCD 4 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। इन चारों को जोड़ देंगे तो GDCF मिल जाएगा।
अब क्योंकि इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, कितने सेक्टर है हमारे पास में, हम डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो हमारी कंट्री के अंदर की बात कर रहे हैं। हमारी कंट्री मतलब क्लोज्ड इकोनॉमी, मतलब कितने सेक्टर, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट। तो भाई हमने लिख दिया हाउस होल्ड का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो आ जाएगा, प्रोड्यूसर का आ जाएगा और किसका आ जाएगा, गवर्नमेंट का आ जाएगा। ठीक है, अब ये बताओ हाउस होल्ड अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो काय में करेंगे, तो भैया उनको तो घर ही प्यारा है ना, उनको तो घर चाहिए, तो हाउस होल्ड का रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। प्रोड्यूसर काय में करेगा भाई, तो वो कैपिटल गुड्स में करेंगे इन्वेस्टमेंट्स, एसेट्स बनाएंगे तो उनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट काय में करेगी, तो भाई गवर्नमेंट को ज़्यादा तो इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा करना है, तो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब अगर हम ध्यान दें तो ये जो है A प्लस बी प्लस सी, ये क्या है बेटा, ये बात हो रही है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की। लेकिन फिक्स्ड के अलावा मुझे प्रोडक्शन करने के लिए इन्वेंट्री भी तो चाहिए, तो जो मेरा डी है वो क्या बनेगा, इन्वेंट्री का इन्वेस्टमेंट। अब सवाल उठता है ये कौन करेगा, तो ये वो करेगा जो प्रोडक्शन कर रहा है, तो प्रोडक्शन कौन कर रहा है, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट। तो जो हमारा GDCF है वो कितनी चीजों से मिलकर बना, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, जिसमें से A B C क्या है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, अब आगे चलते ध्यान से समझेंगे। आपको याद आ रहा है पहला फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था कि अगर हमें ग्रॉस से नेट पे जाना है, क्या करेंगे बेटा, ऊपर से गए हैं तो माइनस डेप्रिसिएशन और नीचे से गए हैं तो प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब मुझे बताएं क्या मैं इस GDCF को NDCF बना सकती हूँ? अगर ये G ग्रॉस है तो ये N क्या है, नेट। एग्जैक्टली तो ग्रॉस से नेट पे जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन बना दूंगी तो NDCF मिल जाएगा। ठीक है, या फिर अगर मैं इसको ऐसा बोलूं, दूसरी बात, क्वेश्चन में NDCF दिया है। ठीक है, मुझे क्वेश्चन में क्या दिया है, NDCF, मुझे फॉर्मूले में क्या चाहिए, GDCF। क्या मैं NDCF को GDCF बना सकती हूँ? बिल्कुल बना सकती हूँ। कैसे, प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, तीसरी बात, अगर मुझे क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, अब ये क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो है पर उन्होंने सिर्फ फिक्स्ड वाला पोर्शन दे दिया। अब यहाँ ऊपर देखो, आपने देखा था ना कितने चीजें आपके A B C D, फिक्स्ड वाली कितनी है, A B C। ठीक है, तो फिक्स्ड हो गया। अब मुझे उसको GDCF बनाना है तो मैं क्या ऐड कर दूंगी, इन्वेंट्री। वेरी गुड, तो अगर मैंने ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को ऐड कर दिया तो वो क्या बन जाएगा, GDCF। ठीक है, चौथी बात, अगर मुझे क्वेश्चन में नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है और मुझे GDCF चाहिए तो क्या करूं? अब देखो ये नेट है और ये ग्रॉस है, तो सबसे पहले तो मैं क्या ऐड कर दूं, डेप्रिसिएशन। ठीक है, फिर मैंने पीछे देखा था कि फिक्स था, इसका मतलब A B C, क्या बचा हुआ था, D। यहाँ पे भी फिक्स्ड है, इसका मतलब A B C, क्या बचा हुआ है, D। D क्या है बेटा मेरा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो अब यहाँ पे मैंने इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट डाल दिया तो ये बन गया GDCF। फिर से बोल रही हूँ मैं, ये सबसे बड़ा ट्रैप है हमारे एक्सपेंडिचर मेथड का और ये आइटम बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और फिर से समझें, और फिर भी कोई डाउट्स हैं तो ज़रूर मुझसे पूछें। आपके पास में ये 2 स्टेप क्वेश्चन में बन गया। आपने पहले निकाला GDPMP, GDPMP से आप कहाँ पर गए हो, NNP-FC पर। आखिरी चीज, हमें इसके प्रिकॉशंस भी करना है। प्रिकॉशंस पे आ जाते हैं एक्सपेंडिचर मेथड के। एक्सपेंडिचर मेथड के प्रिकॉशंस बोलते हैं, ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर टू बी टेकन। इसका मतलब फाइनल गुड्स ही इंक्लूड होंगे, इंटरमीडिएट इंक्लूड नहीं करना है, डबल काउंटिंग अवॉइड करने के लिए। सेकेंड हैंड गुड्स पे कोई भी एक्सपेंडिचर इंक्लूड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जब पहली बार उसके ऊपर एक्सपेंडिचर हुआ था तब वो इंक्लूड हो चुका है। ट्रांसफर पेमेंट्स पे होने वाला कोई भी खर्चा इंक्लूड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम फैक्टर इनकम्स को ही यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन, आपने खुद के लिए प्रोडक्शन कराया जिसको हम सब्सिस्टेंस कंजम्पशन के लिए बोलते हैं, तो
उसको भी इंक्लूड करना है। ओके, लास्ट शेयर्स या बॉन्ड्स पे कोई भी एक्सपेंडिचर हुआ है तो उसको इंक्लूड नहीं करना है। तो ये सारे जो प्रिकॉशंस हैं ये हमें ध्यान रखना है ताकि हम एक्सपेंडिचर मेथड के क्वेश्चंस भी प्रॉपरली सॉल्व कर सकें। सो आज यहाँ पर हमारे बेसिक जो 3 मेथड्स थे उनके वीडियो कंप्लीट हो जाते हैं। अगला वीडियो जो मिलेगा आपको वो मिलेगा नेशनल इनकम के बहुत सारे फॉर्मूलेज, जहाँ पर हम एनडीपीएफसी से जाएंगे नेशनल डिस्पोजेबल इनकम या फिर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पर, जो क्लास 12th के लिए नहीं है, वो सिर्फ सीए फाउंडेशन के लिए है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।